हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम ईवीएस में पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 14 नेचुरल क्लाइमेट्स। तो देखिए नेचुरल क्लाइमेट्स क्या होते हैं कि जो हमारे डिज़ास्टर्स जो आते हैं, यानी कि जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन्स, सुनामी। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल क्लाइमेट्स हैं, यानी कि नेचर के द्वारा जो है तबाही मचाई जाती है, उसको बोलते हैं नेचुरल क्लाइमेट्स। ओके, तो इसमें जो है वो हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपने जो है वो इसको अच्छे से डीपली जो है वो रीड आउट करना है। तो देखिए नेचुरल क्लाइमेट्स कहते हैं कि अ नेचुरल क्लाइमेट इज़ अ सडन इवन दैट कॉज अ ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो नेचुरल क्लाइमेट्स कहते हैं कि अचानक से आया हुआ कोई भी तूफान या कुछ भी चीज़ें जिसमें क्या है कि हमें अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी का जो है वो नुकसान होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स का कहलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजास्टर, इन्हें हम डिजास्टर भी कह सकते हैं। इट मे बी नेचुरल सच एज फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, साइक्लोन और मैन मेड। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। तो नेचुरल जो है वो कौन से हैं, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी और साइक्लोन्स हैं। तो इसके बाद जो है वो हम आगे इनके बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फ्लड। तो देखिए फ्लड क्या होता है। फ्लड हमें पता है सभी को, फ्लड को हिंदी में कहते हैं बाढ़। तो बाढ़ कब आती है, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल्स, यानी कि जब हैवी रेनफॉल्स हो, या रिवर्स के अंदर क्या होता है, जब वाटर लेवल जो है वो अप चला जाता है, तो रिवर का पानी जो है वो आसपास के एरिया में जो है वो जाना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है फ्लड के जो हैं वो हालात बन जाते हैं। इसके अलावा जो है वो हैवी रेनफॉल के अलावा डैम्स वगैरह में जब पानी फुल हो जाता है तो उसको खोल दिया जाता है, उससे भी जो है वो बाढ़ आने का खतरा बनता है। लैंडस्लाइड्स या डिफोरेस्टेशंस और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो ये सारे जो हैं वो फ्लड के कारण हैं। अब देखिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ फ्लड, कि बाढ़ आने पे जो है वो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला है इवैक्यूएट द फ्लडेड एरिया एंड मूव टू हायर और इवेल्युएट प्लेसेस। तो सबसे पहले तो जहाँ जिस एरिया में बाढ़ आई है उस एरिया को छोड़ दें और किसी ऊंची स्थान पर जो है वो चले जाएं। अवॉइड एरियाज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड। इसके अलावा जो हमारा एरिया जिसमें फ्लैश फ्लड आ रहा है, उस एरिया को जो है वो वहाँ पे हम जो है वो ना जाएं तो ही बेहतर है, उससे दूर ही रहें। डू नॉट अटेम्प्ट टू क्रॉस रिवर्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स वेयर वाटर इज अबव नी लेवल। कोई भी नदी या नाला जिसमें क्या है कि हमारा घुटनों से ज़्यादा पानी है, उसको क्रॉस करने की जो है वो गलती ना करें, यानी उसके अंदर से जो है वो ना जाएं। बी अवेयर ऑफ सबमर्ज्ड रोड और ब्रिजेस। इसके अलावा जो हमारे रोड और ब्रिजेस जो डूब गए हैं उनमें भी हमें जो है वो अवेयर रह के जो है वो उनको पार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है कि साइक्लोन आर कॉमन इन कोस्टल एरियाज, आर occupied by strong winds, torrential rains and high storm tides, heavy rainfall and flood often flow। तो साइक्लोन क्या है कि जो समुद्री इलाके होते हैं मोस्टली वहीं पर आता है हमारा। तो ये क्या है कि वहाँ पे तेज़ हवाओं के कारण हो सकता है, तेज़ बारिश के कारण हो सकता है, ठीक है। तो उनके कारण जो है वो ये हो सकता है, या तूफान आ गया है कोई, उसके कारण जो है वो साइक्लोन्स बन सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये उनके आसपास जो भी एरियाज़ होते हैं, जैसे कि वहाँ पे वुड हैं या ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उन सभी को क्या करते हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनसे क्या है कि हमारा लैंडस्लाइड भी हो सकती है, फ्लडेड भी हो सकता है, या स्टॉर्म वगैरह भी जो है वो आ जाते हैं। यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे नुकसान जो है वो होता है। इसके बाद देखिए इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग साइक्लोन, कि हम जो है वो साइक्लोन आने पे या आने से पहले हम कैसे बच सकते हैं उससे। तो फॉलो द वार्निंग ऑन रेडियो और टीवी। तो रेडियो और टीवी पे हमें इसके लिए पहले ही वार्न कर दिया जाता है, तो उनके अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए, यानी उन वार्निंग्स को फॉलो करना चाहिए। इवैक्यूएट द एरिया सून, उस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए जहाँ पे जो है वो साइक्लोन आने वाला है। इफ़ इवैक्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल सिक्योर ऑल द डोर्स एंड विंडोज़। अगर हम वहाँ से निकल नहीं सकते, यानी कि उस एरिया को नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करें कि
अपने घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से जो है वो बंद कर दें। मेक एन इमरजेंसी किट विद फर्स्ट एड बॉक्स, अ बैटरी ऑपरेटर रेडियो एंड टॉर्च। इसके अलावा जो है वो हमें एक बैटरी ऑपरेटर रेडियो, टॉर्च और इमरजेंसी किट या फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह जो है वो अपने पास रखना चाहिए। व्हेन अ साइक्लोन हिट्स, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर हाउस सच एज अ बेसमेंट। इसके अलावा जब साइक्लोन आए तो हमें जो है वो अपने घर के सबसे मजबूत हिस्से में, यानी कि जैसे नीचे बेसमेंट वगैरह में जो है वो चले जाना चाहिए। मूव आउट ओनली व्हेन द ऑल क्लियर सिग्नल इज़ गिवन बाय द अथॉरिटीज़। इसके अलावा जब रेडियो पे हमें सब कुछ नॉर्मल होने का, यानी कि सब कुछ साफ़ होने का, क्लियर होने का जो है वो संदेश मिले तभी बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट होता है सूखा, कि यहाँ जहाँ पे जिन एरियाज़ में बारिश वगैरह नहीं होती है तो वहाँ पे क्या है, वाटर लेवल डाउन चला जाता है और वाटर की जो है वो वहाँ पे कमी हो जाती है, तो उसमें जो है वो ड्रॉट आता है। ओके, तो अब देखिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे ड्रॉट्स के लिए। कि ड्रॉट क्या होता है? जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, कि हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हम जो है वो पानी का कम से कम उपयोग करें। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स, तो ऐसे इलाके जहाँ पे जो है वो पानी की कमी है वहाँ पे हम जो रेन वाटर वगैरह है उनको डैम वगैरह या रिजर्वायर्स बना करके जो है वो कलेक्ट करना शुरू करें, कंजर्व करना शुरू करें। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर को रिसाइकिल करना शुरू करें। केयरिंग फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके अलावा हम अपने इन्वायरमेंट की जो है वो वहाँ पे देखभाल करें। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सुनामी। तो सुनामी देखिए कब आती है? When severe earthquake occurs under water, huge waves called tsunami are produced। तो सुनामी कब आती है हमारी? कि जब हमारे समुद्र के अंदर नीचे जो है, समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं जो क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। These waves at time are 30 मीटर हाई एंड कैन ट्रेवल टू स्पीड बिटवीन 250 to 900 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है वो 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो 250 to 900 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। अब देखिए कुछ प्रिकॉशंस जो हमें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। कि फॉलो द वार्निंग ऑन टेलीविज़न और रेडियो, कि सुनामी आने पे जो है वो हमें टेलीविज़न और रेडियोज़ पे जो भी वार्निंग वगैरह दी जा रही है उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है इवैक्यूएट द कोस्टल एरिया इमीडिएटली। इसके अलावा जिस एरिया के अंदर जो है वो सुनामी आने वाली है उसको जल्द से जल्द जो है वो हम खाली कर दें। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक। कि देखिए अर्थक्वेक जो है वो कैसे आते हैं? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक अकर्स बिकॉज ऑफ सडन मूवमेंट्स विद इन द अर्थ विच शेक्स द क्रस्ट। अर्थक्वेक्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू tremors, houses and buildings collapse and many people die. Earthquake may lead to landslides in hilly areas। तो अर्थक्वेक कब आता है? कि जब नीचे जो हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनको जो है वो आपस में टकराने पे जो है वो हमारी ऊपर की क्रस्ट जो है वो हिलती है, यानी कि उससे भूकंप जो है वो पैदा होता है। जिसमें क्या है कि हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स वगैरह या पीपल्स, बहुत से लोगों की जो है वो इसमें जानें जो है वो चली जाती हैं। और जो हिली एरियाज है वहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइड का भी जो है वो कारण बनता है अर्थक्वेक। अब देखिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं अर्थक्वेक के लिए, वो कौन कौन सी हैं। इफ़ यू आर एट होम स्टे देयर, क्विकली मूव टू अ सेफ लोकेशन इन द रूम सच एज अंडर अ स्ट्रॉन्ग डेस्क, अ स्ट्रॉन्ग टेबल और अलोंग एन इंटीरियर वॉल। तो देखिए कि अगर आप जो है वो घर के अंदर हो तो वहीं पर रहो, और इसके अलावा जो है वो जल्दी से जो है वो कोई कोने वगैरह में या कहीं जो आपकी स्ट्रॉन्ग टेबल वगैरह है, यानी कि जिसके नीचे आपको जो है वो चोट ना लगे, इस तरीके की कोई टेबल वगैरह या कोई वॉल के साथ जो है वो खड़े हो जाओ। अवॉइड स्टैंडिंग नियर विंडोज़, लार्ज मिरर्स, हैवी फर्नीचर और अंडर हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमें जो है वो कहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए? कि विंडोज़ के पास या कोई बड़े मिरर या जो हैवी सामान है हमारा फर्नीचर वगैरह,
या कोई ऊपर छत के ऊपर लटकता हुआ सामान है उसके नीचे जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर आउटसाइड होम, गो टू एन ओपन एरिया वेयर falling objects are unlikely to strike, move away from buildings, power lines and trees। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो क्या है, एक खुले मैदान के अंदर चले जाएं जहाँ पे क्या है कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो आपको जो है वो हानि ना पहुँचा सके इस ऐसी जगह पे। लेकिन वहाँ पे भी हमें क्या है कि जो ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं और पावर लाइन्स हैं उनका जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि उनसे जो है वो हम अर्थक्वेक के दौरान दूर ही रहें। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है। थैंक यू।